हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, टाइम है सुबह 5 बजे का। सुबह 5 बजे से मेरे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले भगवान नाम से, और यहाँ पे भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि भगवान हमारा जो दिन है वो अच्छा जाए। और यहाँ पे ये बाहर वाला गेट मैंने खोल दिया है। इससे बाहर भी हमारा एक गेट है, तो उसको मम्मी खोल देती है और यहाँ पे अब लाइट जला दूँगी। तो सुबह ही सबसे पहले मेरे ये काम होते हैं। उसके बाद लगाऊंगी अभी मैं झाड़ू। वैसे मैं उसके बाद पानी पीती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह पानी नहीं पीऊँगी क्योंकि कल मेरा व्रत था और अब पूजा पाठ करने के बाद ही पानी पीऊँगी। और गाइस, बहुत लोग ये कहते हैं कि औरत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और हम खुद भी कहते हैं कि हाँ, हमारे ऊपर सारी घर की जो जिम्मेदारी है वो सारी हमारी होती है। लेकिन ये भी सच है कि जिम्मेदारी ही उसकी ताकत है। सबसे बड़ी जो ताकत है ना, वो जिम्मेदारी ही है। क्योंकि जिनके पास जिम्मेदारियां नहीं है ना, उनसे पूछो कि उनका मन कैसे लगता है, वो कैसे अपना दिन गुजारते हैं। तो आज इस व्लॉग में जिम्मेदारियों के लिए औरत के क्या शौक़ होते हैं, उन पे बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मिलती हूँ मैं रोज़ी से। बस 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 बेटा, ठंडी हो रही है, ठंडी। बस हाथ चाटने लग जाएगा। और हालत क्या कर रखी है कमरे की। Gitu, ada ऊपर लेके चलती वो तो आजा सॉक्स दोजू ले आई अपने कमरे में, आराम से यहाँ बैठेगी अब। बैंड का बजाया पूछ बजाई। हाँ, अब वो दिखा रही है सॉक्स। कोई उठ गया हो तो देख लो, मैं ले आई हूँ। अब उधर दिखाना जाएगी। पहले सूर्य को दिखाने गई है, अब अभिमन्यु को दिखा रही है। उठा कोई सा भी नहीं है। मैं सॉक्स ले आई हूँ पापा की। अब सूर्य को दिखा रही है, वो उठा नहीं है अभी। उठ, खड़ा हो, उठ। सो रहे हैं, 6 बज गए। सूर्य कहाँ? रोजू, सूर्य कहाँ है? ना ठंडी हो रही है। यूरा उठ, उठ जल्दी, जल्दी खड़ा हो। राधे राधे। तो जैसे ही झाड़ू लगाने में बच्चों वाले रूम में गई, रोज़ी उठी बैठी थी। इसको घर में कोई भी पैचड़ हो जाए या किसी के भी पैरों की चलने की आवाज़ आएगी ना, तो एकदम से उठ जाती है। तो सुबह जैसे मैं उठी थी, ये उठ गई थी, लेकिन इसका गेट मैंने नहीं खोला था। फिर ये बाहर आ जाती है और मुझे काम नहीं करने देती है। मतलब जो भी काम मैं करूँगी ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगी। और ये कपड़े धुले थे मैंने रात में, और कुछ काम ये रात में निपट जाता है ना, जैसे सब्जी काटना, कपड़े धुलना, तो सुबह को काम कम हो जाते हैं। और सुबह सुबह इतने सारे काम होते हैं कि बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। और अगर रात में थोड़े काम हो जाए तो सुबह का काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। तो कल शाम को जैसे मेरे पास फ्री टाइम था, तो उस टाइम में मैंने कपड़े धुल दिए थे। और जो सब्ज़ी आज मुझे बनानी है वो मैंने काट के रख दी थी, यानी कि मूली की भुज्जी आज मैं बनाऊंगी। और आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी, क्योंकि मूली की भुज्जी जिस तरह से मैं बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी लगती है। मेरी मम्मी उस तरह से बनाती हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है पहले कभी व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर किया हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी लगती है। और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो अब पूरे घर में झाड़ू लगा के यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा। और जैसे हम बात कर रही थी जिम्मेदारियों की, तो गई जिम्मेदारियाँ बड़े भाग्य से मिलती हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ऊपर बच्चों की, पति की और घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेदारियाँ हैं ही नहीं। उन्हें भगवान ने मौका दिया ही नहीं है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाएं। और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो तरसते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, जिनके पास अपने बच्चे नहीं हैं। तो भगवान सभी को ये जिम्मेदारी दे, और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना है कि भगवान ये जिम्मेदारी सभी को मिलनी चाहिए और सब अपने जीवन में खुशहाल रहने चाहिए। तो यहाँ पे अभी मैंने पोछा वगैरह सभी लगा दिया है। एक औरत के जो गाइस शौक़ होते हैं ना, तो वो कुछ भी खास नहीं होते हैं। बस अपने घर को संवारना, अपने परिवार के लोगों को खुश रखना, एक स्वादिष्ट भोजन बना के उनको अच्छे से खिलाना, यही एक गृहिणी के शौक़ होते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं नहा के आई हूँ और अब अपना पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। पहले बाल निकालूंगी। बालों के लिए ना बहुत सारे ये कमेंट आ रहे हैं, दीदी बाल झड़ रहे हैं। तो जिस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे, जैसे स्किन केयर है या हेयर केयर है, तो जितने कमेंट ज़्यादा आएंगे ना, उतना ही मैं जल्दी से उस पर वीडियो बनाऊंगी।
और आपका ये कमेंट है कि अब तो आप चोटी भी फोल्ड नहीं करते हैं, बालों का जूड़ा ही बना लेते हैं। तो जैसे सर्दी का टाइम होता है ना, तो इसमें ज़्यादातर अभी मेरा यही चल रहा है कि मैं चोटी भी नहीं बना रही हूँ, बस जूड़ा बनाती हूँ, उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि चोटी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सुबह सुबह तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ नहाने के बाद चोटी बनाती हूँ, नहीं तो उसके बाद पूरा काम निपटा के और तब मैं चोटी बनाती हूँ अपनी, क्योंकि उस टाइम मैं फ्री होती हूँ। और अभी सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम करने होते हैं, तो उस टाइम में तो मैं बस ऐसे ही जूड़ा लपेट लेती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं बनाने जा रही हूँ चावल। चावल मैंने बनने के लिए रखे हैं, क्योंकि चावलों का भगवान को भोग लगाऊंगी। और पहले चावल रख दूँगी, यानी कि किचन के कुछ काम मेरे हो गए हैं। तो ये मूली भुज्जी बनाने के लिए मैंने कुछ रात में काट के रख दी थी, लेकिन वो कम दिख रही थी मुझे, क्योंकि भुज्जी जब हम बनाते हैं तो जो बहुत सारी होती है ना, वो निचड़ने के बाद ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है, मतलब फिर पूर्ति भी नहीं होती है खाने की। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी और मंगा लेती हूँ। तो मूली मंगा के उनको भी अब मैंने काट के यहाँ पे कुकर में भर के रख दिया है। और इसमें डाल दिया मैंने नमक, 1 गिलास पानी और हल्दी। और हल्दी तो डाल भी सकते हैं, नहीं भी, बहुत से लोग नहीं भी डालते हैं, लेकिन वो मूली जो वाइट वाइट होती है ना बनने के बाद, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है। और एक तरफ चावल बन रहे हैं, एक तरफ भुज्जी रख के, और अब मैं अपना पूजा का काम करूँगी आराम से, क्योंकि खाने की भी थोड़ा सा जल्दी है। आज अभिमन्यु भी ट्रिप पे जा रहा है, वो उसका टूर जा रहा है स्कूल से, तो वो वहाँ जा रहा है, तो उसके भी खाने का थोड़ा सा मुझे इंतज़ाम करना है। 8 बजे से पहले पहले उसको ना भेज देना है स्कूल। नीचे मार देता इस पर। पता चल गया है नहाने के बाद जल देने जाएंगे ऊपर, तो मैं ऊपर पहले पहुंच चुकी हूँ, आ जाओ। चल चल बग्गी बग्गी रानी अभी धूप नहीं आई, देखो। तो यहाँ पहले इस तुलसी माता को जल दिया, उसके बाद सूर्य देव को जल दे रही हूँ, और उसके बाद देती हूँ मैं समी के पौधे को जल। और आप ये पूछते हैं ना दीदी आपके पास पूजा वाले पौधे कितने हैं, तो तुलसी माता का पौधा है, ये समी का पौधा है, और एक है आँखें का पौधा। तो आँखें की भी पूजा की जाती है, भोलेनाथ पे उसके फूल चढ़ाए जाते हैं। तो उसको मैं जल तो डेली नहीं देती हूँ, वो तो कभी कभी दिया जाता है। और यहाँ पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ और आरती करके। और यहाँ पे देखो रोज़ ही जब भी मैं पूजा करते हैं ना, हम लोग यहीं पे बाहर आके बैठ जाती है। और एकादशी होती है ना गाइस, एकादशी की पूरी कथा सुनती है, और कोई भी इसको बोलता नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए, जबकि सभी घर में है, ये रुक सकती है अलग भी, लेकिन ये अपने आप ही पूजा के बाहर आके बैठ जाती है। और रोज़ पूजा की आरती धूप ये रोज़ लेती है, मतलब डेली का इसका ऐसा रहता है, जहाँ हम पूजा में गए तो ये एकदम से बाहर आके बैठ जाएगी, और मैं बोलूँगी बाहर चलो अब भोग लेने चलते हैं, तो तुरंत ये मेरे साथ चल देती है। तो यहाँ पे मैंने भोग तैयार कर लिया है, और भोग में ना गाइस एक तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तो मैं पानी में डाल देती हूँ, अगर मेरे पास ज़्यादा पत्ते नहीं होते हैं ना, तो पानी में तो डाल ही देती हूँ एक तुलसी का पत्ता, हरा हो या सूखा हो, कैसा ही भी हो, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि आजकल ना तुलसी पे पत्ते भी नहीं रहे हैं। जैसे मौसम सर्दी का था, तो सर्दी में सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने पी लिया है व्रत खोल के, सबसे पहले पिया है पानी, और अब करूँगी अभिमन्यु के जाने की तैयारी, उसका लंच तैयार करने हैं मुझे। तो यहाँ पे बारीक बारीक टमाटर काट लूँगी, और उसके लिए थोड़े से मैं पुलाव बनाऊँगी। चावल मैंने जैसे बनाए थे, तो उसी को फ्राई करके और पुलाव बना दूँगी। कहाँ जा रहा है तू? कौन से में? कौन सी जगह? अध्ययन के पीछे जंगल में। जंगल एडवेंचर गाजियाबाद। गाजियाबाद। इससे बढ़िया तो मामा के चले जा, जंगली जगह। 1200 रुपये प्रोग्राम है जाके। तो यहाँ पे अब मैंने इसमें डाल दिया है प्याज, और प्याज डाल के हरी मिर्च टमाटर डाल के, और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से जो बेसिक से मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और कुछ भी नहीं डालूँगी। और इसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें पनीर। और दोनों भाई ना आपस में एक दूसरे को ना ऐसे ही चिढ़ाते रहते हैं। वो कह रहा है कि क्या टूर पे जाने की ज़रूरत है, हमारे पास में जंगल है अध्ययन के पीछे, यानी कि स्कूल है अध्ययन, और उसके पीछे पूरा जंगल ही जंगल है, यानी कि संजय वन है। तो बोल रहे हैं कि जंगल का लुत्फ तो यहीं उठा लेता, क्यों 1200 रुपये फूक रहा है। क्योंकि ये मेरा बेटा ना थोड़ा सा जोड़ा ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा वेस्ट नहीं करता है, बस कपड़ों में वेस्ट करता है, यानी कि कपड़े ख़रीदने का उसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अभिमन्यु को खाने का और घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अपना अपना होता है, नेचर वाइज हर किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे कुछ चिप्स मैंने इसके लिए फ्राई कर दिए हैं, और पुलाव बना दिया है, और एक टिफ़िन में मैंने इसके लिए
लिए भुजिया रख दी है और बेसन वाली। तो ये इसके 3 लंच तैयार हो गए हैं। नमस्ते, जाओ मजे कर पाओ। बाय बाय। साफ मत करो पापा जी, कोई नहीं। आप करो। कितने मजे से देख रही है बैठे हुए। जाओ आराम के मुंह में बाय। तो जी 8 बज गए हैं और अभी मेन्यू का भी लंच का पूरा काम हो गया है। साफ़ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ सूर्य के लिए बनाना शेक। तो इसमें ये डाल दिया मैंने उसका कुछ प्रोटीन का उसने पैकेट लाया हुआ है, तो वो ही मैंने इसमें डाल दिया है और ये इसे डाल के ही पीता है। तो इसी के लिए सिर्फ जूस बनाया है, बाकी सब ने दही लिया नाश्ते में। और बच्चों का ही अलग अलग होता है क्योंकि अब डेली ही ये सुबह जूस पीता है। तो यहाँ पे अब मट्ठा रख दूँगी बेलने के लिए। इसमें डाल दिया थोड़ा सा गर्म पानी। अब ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मशीन लगा दिया दूध बिलने के लिए और अब करूँगी रोज़ी का खाना तैयार। और उसके खाने में मैं क्या डाल रही हूँ, कैसे बना रही हूँ आजकल, वो सब आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ये सब्जी लिया है मैंने, कुछ लौकी लिया है और कद्दू लिया है और चने की दाल है, मूंग की दाल है, चावल है। तो कुछ मिक्स करके दाल डाल दी है और सोयाबीन डाल दी है। आजकल मैं उसको ना अलग अलग करके खिला रही हूँ क्योंकि वो खाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसको ना पानी डाल के ऐसे ही रख दिया था, तो इसके जो झाग आए हैं ना ऊपर, उनको मैंने निकाल दिया अलग। अब इसमें और नया पानी डाल के और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि नमक इनके लिए बोलते हैं कि अच्छा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं इसमें हल्का सा नमक डालती हूँ। और यहाँ पे ये चावल जो मैंने अभी बनाए थे ना, तो वो चावल भी डाल दिया है और अब बस ढक्कन लगा के रख दूँगी, देखूँगी खाएगी या नहीं। हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। गाइस अभी मेरा इतना काम से मैं फ्री हो गई हूँ। 8 बजे हैं और 8:30 और अभी मैंने चला गया है, उसका खाने पीने का सब कुछ कर दिया है। चिप्स दे दिए हैं, भुजिया दे दिया है और वो दे दिया है जो कि उसके लिए बनाए थे पुलाव, उसमें पनीर वगैरह डाल के सारा कुछ अच्छे से करके उसको दे दिया है सब। और उसकी ना मुझे ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि पता नहीं उस टाइम तक सब कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि पारण का भी मेरा काम था और रोज़ी का अब खाना बनने के लिए रख गया। ये देखो बॉल लेके मेरी तरफ देख रही है कि आ जाओ मुझसे खेलो। तो इसका अलग रहता है कि हर वक्त ना इसे बस खेलने की रहती है, इसे खाने की तो बिल्कुल भी नहीं है अब कि क्या तुझे खाना है क्या नहीं खाना। और इसका खाना बनने के लिए रख के आई हूँ दाल चावल, 2 तरह की दाल और घी वगैरह डाल के बहुत अच्छे से इसके लिए मैं बना रही हूँ। और सोयाबीन डाली है जिससे कि अच्छे से खा ले। देखती हूँ आज, वैसे पहले मैंने इसको इस तरह का खाना बना के खिलाया है, तो तब तो इसने एक टाइम तो खा लिया था, मतलब दूसरे टाइम इसने नहीं खाया और बॉल से अपने आप ही खेल रही है। तो अभी किचन का मेरा ये काम हो गया। अभी भुज्जी आपको बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से हम बनाते हैं। गाइस बहुत टेस्टी लगती है, बहुत ही मस्त। तो अपनी सभी जिम्मेदारियों के साथ और अपने रूटीन को अच्छे से बना के रखना, रूटीन अच्छे से बना रहे, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभ जाए, बस हम गृहिणी के और क्या चाहिए। हम गृहिणियों के लिए ना ये बात सबसे बड़ी होती है कि हमारी सभी की जो घर में हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी अच्छे से हो जाए, उनके सभी काम टाइम पे हो जाए, तो उससे हमें ना बहुत खुशी मिलती है। ये देखो सभी के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है कि अभी इसको कंघी करना है, इसके कपड़े निकालने हैं, इसका खाना तैयार करना है। फिर भी मैडम पता नहीं खाएंगी या नहीं खाएंगी, कुछ नहीं पता। और फिर जब उसे नहीं खाती है ना, इसका बना हुआ जो खाना मैं बनाती हूँ वो नहीं खाती, तो फिर कुछ और बना के कुछ और ट्राई करना पड़ता है। इसका अलग से हो रहा है। मट्ठे से मक्खन निकाल दिया है, मट्ठा भी तैयार करके रख दिया है और अब बस इसको ना मैं निचोड़ूंगी। ये रखा हुआ है, आटा निकाल के रख दिया है कि जिससे कि आटा लगा लूँगी। ये रोज़ी की दही रखी हुई है। अब बस इसका खाना 2-3 सीटी इसमें लगाऊंगी, 4 सीटी लगाऊंगी क्योंकि चने की दाल है इसमें, तो बस फिर इसको खाना दूंगी। तो यहाँ पे अब मूली की भुज्जी को निचोड़ लूँगी और निचोड़ने के बाद मतलब टाइट करके इसको निचोड़ना होता है, इसमें पानी ना रहे, और उसके बाद फिर इसको फ्राई करना है। तो ये भुज्जी ना बहुत टेस्टी लगती है मुझे गाइस खाने में। एक बार अगर आप इस तरह से नहीं बनाते हैं ना, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। और यहाँ पे रोज़ी का खाना भी हो गया है तैयार, इसको बस मैश कर दूँगी। रोज़ी जल्दी आ, रोज़ी जल्दी आ बेटा, खाना खाएगा मेरा डड्डू। कौन सा खाना देखे देखे, इसे खा के देख। रोज़ू ले खाएगा। ये मेरे बेटा, जल्दी आ, जल्दी जल्दी मेरा लड्डू, जल्दी जल्दी, छोड़ना 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 सब, जल्दी आ।
ये दिखा के दे, खा के दे। दही रहने दिया अभी। दही भी लेगी, डाल लो। आजा आजा, जल्दी आ, जल्दी 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 खा, जल्दी खा। फिर ऊपर जाइए, ऊपर जाओ मेरे बेटे, फिर खेलना है। खा लो खा लो खा लो। आइयो, आजा 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 मेरा डड्डू डड्डू डड्डू। जल्दी खाओ, जल्दी 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 खाओ। यहाँ खा। क्यों? मैं खिलाऊंगी। आजा आजा मेरे बेटे, आजा खा, आजा। कितना टेस्टी खिचड़ी है, कितनी अच्छी। तो गाइस पूरा खाना ना इसको मैंने हाथ से खिलाया है, अपने आप तो खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और जब ये खा लेती है ना तो सच में मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। और यहाँ पे लिया है मैंने पीसने के लिए प्याज, लहसुन और लाल मिर्च। बस 3 चीज़ मैंने ली हैं। और नमक इसमें मैंने पहले भी डाल दिया था, अब जो कम लगेगा वो बाद में डाल दूँगी। तो लहसुन, प्याज और लाल मिर्च, बस इन तीनों चीज़ों को इसमें मैंने पीस के डाला है। और जो मैं इसको छोंक लगाऊंगी ना वो भी लहसुन और प्याज का ही छोंक लगाऊंगी। और तेल में इसको छोंकूंगी, सरसों के तेल में। जैसे आप पूछ रहे थे ना कि आप सरसों का तेल कहाँ से लेते हैं, तो मेरे पास जो होता है ना वो घर का ही तेल होता है। मैं गाँव से मंगा लेती हूँ पूरा 1 टीन, यानी कि 1 कनस्तर, और वही हमारा काफ़ी टाइम चल जाता है। और यहाँ पे अब तेल में डाल दिया है मैंने प्याज और लहसुन, कोई जीरा धनिया कुछ भी नहीं डाला है। और जीरे से ना इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब वो खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता जो कि इस तरह से आता है। खाली लहसुन और प्याज में मैंने इसको छोंका है। और अब बस थोड़ी देर इसको फ्राई होने दूंगी, जो इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सभी सूख जाएगा। और उसके बाद मैं इसको उतारूँगी। और यहाँ पे बना लेते हैं गरम गरम रोटियाँ और भुर्जी। जब हमारे घर में बनती है ना, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सभी को भूख भी बहुत जल्दी लगाती है, सभी खा लेते हैं टाइम से ही खाना, किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे अब बस बना लूँगी रोटियाँ। और जैसे आप बोलते हैं ना कि जो भी रेसिपी शेयर करो वो डिटेल में किया करो, तो ज़्यादातर मैं डिटेल में ही जो भी बनाती हूँ वो आपको पूरा ही दिखाती हूँ। और टाइम हुआ है 10:30 बजे का, खाना हो गया है हमारा तैयार। तो इस टाइम तक खाना मेरा निपट जाता है। और कुछ काम रात में हो गया था तो इसलिए काम और आसान हो गया। और यहाँ पे अब ये टॉवल डालूँगी धुलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 3 टॉवल लिए हैं और इसमें सर्फ डाल दिया। आप मशीन पूछते हैं ना दीदी कौन सी मशीन है, तो ये सैमसंग की मशीन है। और इसका अंदर का जो टब है ना वो भी स्टील में है, मतलब ये ख़राब होने का भी इसका डर नहीं है। और ये तौलिए जो धुले जाएंगे, ये धुले जाएंगे गर्म पानी में। गर्म पानी में तौलिए एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो इसको मैं स्टीम पे कर दूँगी और ये 4 घंटे 11 मिनट के लिए बंद हो जाएगी। अपने ही अकॉर्डिंग पानी लेगी, अपने हिसाब से धुलेगी, इसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। और गाइस इसका जो है ना एक पल्ला जो है वो निकल गया है हमारी अलमारी का। और ये देखो 2-3 दिन हो गए हैं इसको, और कपड़े मतलब समेटने में नहीं आ रहे हैं। अब इसमें से मैं कुछ कपड़े बाहर निकाल दूँगी, कुछ क्या सारे ही निकाल दूँगी। और अब जो है जितने भी हैवी कपड़े हैं ना वो कुछ कपड़े मैं रख दूँगी उठा के, बच्चों के तो रख ही दूँगी। बैग मैंने निकाल लिया था ना, सुबह निकलवाया था सूर्य से, तो वो बेड में रखा हुआ था। क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं रही है कि इस टाइप की, ये देखो इस टाइप की मोटी मोटी जैकेट पहन सकें। तो ये थोड़े कपड़े निकल जाएंगे ना तो अलमारियाँ भी थोड़ी खाली हो जाएंगी, भरी पड़ी हैं बिल्कुल। और अभी मिस्त्री आएगा और इसको लगा के जाएगा। ये पल्ला ना थोड़ा सा लटक गया था, मतलब इसके जो चोभे थे ना यहाँ पे ये लूज़ हो गए थे, लटक गया था, तो ये लगेगा। और अभी पहले मैं इनको लगाऊंगी, जो कि ये देखो ग्लव्स वगैरह है ना, अब तो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बिना वजह की भरे हुए पड़े हैं, तो ये जिससे ना मेरा थोड़ा काम निबट जाएगा आगे का। क्योंकि फिर ना बहुत ही मुश्किल पड़ता है सारा कुछ, सारे कपड़े वगैरह सभी लगाने। ये देखो इसकी शेरवानी तक, जो कि ये कुर्ता, जबकि ये छोटा हो गया है, तो मेरी रोज़ू को भी नहीं आएगा, नहीं तो मैं उसका बना देती। तो चलो अब इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।